क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसके इतने लंबे नाखून हो, सर पर इतनी बड़ी पगड़ी हो, या कोई ऐसी लेडी जो बैठे बैठे पल भर में मैथ्स के हार्ड क्वेश्चन यूं सॉल्व कर दे, या फिर किसी ऐसी शख्स को जिसकी इतनी लंबी मूंछें हों, या फिर कोई नाचते नाचते थके ही ना। अगर नहीं देखा तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम टू द फैक्चुअल इन्फो। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही इंडियंस की जिन्होंने अपने अजीब और गरीब टैलेंट से गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड हर ईयर पब्लिश होने वाली एक बुक है जिसमें विश्व भर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और खुद के नए कीर्तिमान स्थापित कर या किसी दूसरे द्वारा बनाए रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया मुकाम स्थापित करते हैं। इस बुक में उन्हीं लोगों के नामों की सूची होती है। दुनिया में डाइवर्सिटीज, वैरायटी के बहुत से उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण प्रगति की मद से बने हैं तो कुछ लोगों ने अपने अथक प्रयास या फिर सनक के दम पर बनाए हैं। आइए बात करते हैं भारत के लोगों द्वारा बनाए गए कुछ रोचक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की। शुरू करते हैं श्रीधर चिलल से। आज के समय में लोग अपने नाम को दुनिया के सामने लोकप्रिय करने के लिए कई प्रकार के काम करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में सुनकर आप उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आज हम आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर बैठकर अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इस भारतीय इंसान ने लगभग 65 साल से कोई नौकरी नहीं करके सबसे बड़े बेरोजगार इंसान बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लेकिन बेरोजगार रहने से किसी का गिनीज बुक में नाम दर्ज नहीं होता। आपने हमेशा देखा होगा कि लड़कियां अपने नाखूनों को लंबा रखना पसंद करती हैं, लेकिन लड़के इस स्टाइल को अपनाएं तो थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन आज हम आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो 66 साल से अपने नाखूनों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस वजह से इस इंसान ने कभी नौकरी नहीं की और हमेशा अपने घर पर बैठकर ही अपने नाखूनों को बढ़ाने का काम किया है। इस इंसान ने कई सालों से तो अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। इन्होंने 65 साल से अपने नाखून नहीं काटकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया और इनके नाखूनों की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इनके नाखूनों की लंबाई 909 सेंटीमीटर और अंगूठे का नाखून तो सबसे लंबा है जिसकी लंबाई 197 सेंटीमीटर है। अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाने के बाद 82 साल की उम्र में अपने नाखूनों को काटने के लिए वो तैयार हो गए। चलिए आप कुछ सवालों का जवाब दीजिए। 10 + 4 = 14, 890 + 20, 910, 1520 + 1620 + 1790 + 1820 = क्या आप थोड़ी सी उलझन में फंसे? जी हाँ, क्योंकि हमारा माइंड कैलकुलेटर तो है नहीं जो सेकंडों में कैलकुलेट कर बता दे, और ये तो बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी। वहीं अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो क्या आप इसका आंसर सेकंडों में दे पाएंगे? जी नहीं, पर शकुंतला देवी नाम की इस लेडी को ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता है। तो बात करते हैं शकुंतला देवी की। उन्हें कितना भी बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना दे दिया जाए, वो सेकंडों में उसे पलक झपकते ही हल कर देती हैं। उन पर एक फिल्म भी बन रही है जिसमें विद्या बालन मुख्य भूमिका निभा रही हैं। शकुंतला देवी ने उस जमाने में मैथ की वंडर गर्ल के तौर पर तहलका मचाना शुरू किया जब दुनिया में कंप्यूटर के बारे में कोई जानता नहीं था और ऐसे कैलकुलेटर भी तैयार नहीं हुए थे जो कि बड़ी से बड़ी संख्या का सेकंडों में गुणा, भाग, घटाना या जोड़ना कर दें। और ट्रिग्नोमेट्री के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को शकुंतला देवी तुरंत मुंह जवानी सॉल्व कर देती थी। उनके पिता एक सर्कस कलाकार थे। ताश के पत्तों के जरिए गणित की दुनिया से उन्होंने शकुंतला को रूबरू कराया। शकुंतला में बचपन से गजब की स्मरण शक्ति थी। 3 साल की कम उम्र में ही वो गणनाओं का प्रदर्शन करने लगी। उनकी इस क्षमता से लोग दंग रह जाते थे। अपनी अनेक उपलब्धियों के बीच 1995 में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। अगर आप लोग अभी भी द फैक्चुअल इन्फो फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो वीडियो को पॉज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर बाद में कीजिएगा। बचपन में एक पंक्ति को पढ़ते हुए खूब हंसी आती थी। जिस तरह बंदरों को पूंछ प्यारी होती है उसी तरह मर्दों को अपनी मूंछ प्यारी होती है। पता नहीं ये प्यार बंदरों और मर्दों का अपनी पूंछ और मूंछ से बरकरार है या नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को अपनी मूंछों से प्यार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आपने ये तो सुना होगा मूंछें हो तो नथुलाल जैसी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बाद में आप ये कहेंगे मूंछें हो तो राम सिंह चौहान जैसी। 54 साल के राम सिंह चौहान ने अपना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। उनकी मूंछ की लंबाई 14 फुट है और उन्हें यह पुरस्कार 2010 में दिया गया था। यूं तो आम शर्ट पैंट में देखकर वे किसी तरह से रिकॉर्ड होल्डर नहीं लगते, लेकिन उनके गले में पतले कपड़े में लिपटी मूंछों की लड़ियां
उनकी शोहरत की कहानी बयां करती हैं। राम सिंह चौहान राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग में काम करते हैं और इस विभाग के वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उनके घर की हर दीवार उनकी मूंछों की दास्तां बयां करती है। उनकी वाइफ आशा चौहान का कहना है कि शादी के बाद उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से होती थी कि वे तैयार होने में काफी समय लगा देते थे, धोने सुखाने में ही बहुत समय लग जाता था। लेकिन अब वो भी ये बात मानती हैं कि उनके परिवार को उनके पति की मूंछों की वजह से शोहरत मिली है। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, अजीबोगरीब चीज करके किसी भी तरह दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। मुंबई के एक शख्स ने टमाटर सॉस के साथ भी कुछ ऐसा किया, जिसके बाद उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने कम समय में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसको अगर कोई बनाने जाए तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाए। मुंबई के रहने वाले इस शख्स का नाम दिनेश शिवनाथ उपाध्याय है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जिसने एक पूरे आधे किलो के टमाटर केचप को मात्र 26 सेकंड में खाली कर दिया। दिनेश पहले भी ऐसे कई करतब कर चुके हैं, जैसे उन्होंने अपने मुंह में जलती हुई 22 मोमबत्तियों को रख लिया था। वहीं उन्होंने 1 मिनट में सबसे ज्यादा अंगूर खाने का भी रिकॉर्ड बनाया और साथ ही 3 मिनट में दूसरे लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा नारंगी को छीलकर खाने का रिकॉर्ड बनाया है। और इसी हुनर की वजह से लोग उन्हें मैक्सी माउथ के नाम से जानते हैं। हम जिस 5वें रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो बाहुबली मूवी के पोस्टर ने बनाया है। सुपरहिट फिल्म बाहुबली ने 50,000 वर्ग फुट से बड़े आकार का सबसे बड़ा पोस्टर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम हासिल कर लिया। कोच्चि में 27 जून 2015 को ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया द्वारा यह रिकॉर्ड हासिल किया गया। 10 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने शुरुआती 12 दिनों में ही 375 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इसके पोस्टर ने तो रिकॉर्ड ही बना डाला। अमेरिका के नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हैं, वहीं हमारा इंडिया भी नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगा है, चाहे वो क्रिकेट में हो, बैडमिंटन में हो या अजीब ही क्यों ना। केरल में 2020 यानी इसी वर्ष जनवरी में एक केक से रिकॉर्ड बनाया गया जिसने इतिहास रच दिया। केरल के त्रिशूर में 1500 से ज्यादा बेकर और शेफ ने मिलकर दुनिया का सबसे लंबा केक तैयार किया और इस केक की लंबाई 6.5 किलोमीटर थी। बताया जाता है कि इस वेनिला केक का वजन करीब 27,000 किलो था और ये 4 इंच मोटा और चौड़ा था। केक बनाने वाली संस्था बेकर एसोसिएशन केरल ने बताया कि इस केक ने चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे बनाने में 4 घंटे का समय लगा। इसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। कई लोगों ने इसके लिए दिन रात मेहनत की और पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आपको बता दें कि केक बनाने में 12,000 किलो शक्कर और आटे का इस्तेमाल किया गया था। गांधी मार्च, दांडी मार्च या सीधे शब्दों में कहें तो नमक आंदोलन, जो कि हमारे महान बापू द्वारा किया गया था, इसके बारे में तो सबने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है 388 किलोमीटर साबरमती से लेकर दांडी की इस यात्रा ने एक रिकॉर्ड भी बना रखा है। 78 लोगों के साथ 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चली ये प्रोटेस्ट मार्च वर्ल्ड की अब तक सबसे लंबी प्रोटेस्ट मार्च है, जिस वजह से इसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। अब बात करते हैं फेलो ट्रेवलर की। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद नई दिल्ली से वापस उड़ीसा के पुरी में आकर बसे दुर्गाचरण मिश्र और उनकी धर्मपत्नी जोशना मिश्र ने करीब 7 वर्ष में अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से देश के विभिन्न प्रदेशों का सफर तय किया। वर्ष 2006 में मिश्र दंपति ने लेह से कन्याकुमारी तक यात्रा के दौरान 13 राज्यों की परिक्रमा 169 घंटे 45 मिनट में पूरी कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। जैसे कहा जाता है, मंजिल को हासिल करने के लिए अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उसके आगे उम्र कभी बाधा नहीं बन सकती। इसका इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया और अपनी कोशिश को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक बरकरार ना रखते हुए इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। पहले इन्होंने ये भ्रमण एक कार से पूरा किया, जिससे इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। इसके बाद इन्होंने दोबारा सार्वजनिक परिवहन बस और ट्रेन का इस्तेमाल कर पूरे देश का 1 से अधिक बार भ्रमण कर अपना नाम गिनीज बुक में शामिल करवा लिया। शादी सबके लिए सुनहरा सपना होता है, सब अपनी अपनी शादी में खास करना चाहते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी शादी हुई जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। ये शादी खास थी लेकिन इसका अंत दुखद रहा। भारत के स्टील टाइकून लक्ष्मी निवास मित्तल की बेटी की शादी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। लक्ष्मी मित्तल की बेटी वनीशा और अमित भाटिया की शादी में साल 2004 में हुई थी। इस शादी में लक्ष्मी मित्तल ने 514 करोड़ रुपए खर्च किए। इस शादी की दुनिया भर में चर्चा हुई। 6 दिनों तक शादी का कार्यक्रम
पेरिस में चला। मित्तल के दामाद बने अमित भाटिया लंदन में बैंकर थे। हालांकि सबसे महंगी शादी समारोह में जो रिश्ता बना था वह आगे चल नहीं पाया, लेकिन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसने अपना नाम दर्ज करा लिया। स्टैचू यानी मूर्ति की बात करें तो हाल में ही भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, बना एक रिकॉर्ड दर्ज किया। लेकिन यह स्टैचू तो कंप्लीट पोर्ट्रेट था। इसके अलावा दूसरी मूर्ति जो कि अर्ध मूर्ति के नाम से जानी जाती है, वो आदि योगी शिव की प्रतिमा है। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में 112 फीट ऊंची प्रतिमा ने हाफ पोर्ट्रेट के तौर पर गिनेस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, जिसे शिवरात्रि के मौके पर 24 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था। यूं तो हमने कुछ ही रिकॉर्ड्स के बारे में बात करी, लेकिन इसके अलावा भी भारत ने गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपने बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, जैसे विश्व में सबसे छोटी लड़की, सबसे लंबे बाल, सबसे बड़ी रोटी, सबसे बड़ी पगड़ी और न जाने क्या क्या। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।